की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये भाजपा सरकार की कठपुतली बनने के साथ साथ उनके पिठलग्गू बन गए हैं और उनके कहने पर काम करते हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, आज युवा संगठन, युवा जोश, देश को होश के, देश की जनता के सामने उनकी सच्चाई आई है। पुलिस को आगे किया है उसने। मोदी जी ने अभी तक चलिए अंदर जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए, जाइए। वोट की चोरी पर सरकार बनाई है देश के अंदर। पिछले 10-12 साल से मोदी जी का राज है, बहुत सारे चोरी का राज है। जनता का जनमानस कांग्रेस के पक्ष में था, विपक्ष के पक्ष में था, बट इन्होंने चोरी करके इलेक्शन कमीशन को अपने बाप की बपोती समझा बैठा हुआ है मोदी जी। और हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाले। अगर आज हम युवा चुप रह गए तो हमारे देश का हाल नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। और जब तानाशाही हमारे देश के चरम सीमा पे होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे जब देश फिर से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा था, तो हमारे पास आंसू बहाने के अलावा कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। अरे आप उस तरफ मत जाइए, बैरिकेड के पास में खड़े रहिए। उस तरफ क्या यहाँ पे खड़े रहिए। आगे थोड़ा सा आप यहाँ खड़े रहिए, गर्मी लगे तो आगे यहाँ पे खड़ी रह जाइए। तो बैरिकेड आप देख सकते हैं पुलिस को। यहाँ पर पुलिस ने जितने भी युद्ध कार्यकर्ता जो प्रदर्शनकारी थे उनको सबको डिवाइड करके ले आया जा रहा है यहाँ से। तो हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी उतरे सड़कों पे और संघर्ष करा, और आज हमको ये आज़ादी मिली है। और भीमराव अंबेडकर जी ने हमको ऐसा संविधान दिया है कि आज एक इंसान का एक वोट होता है। लेकिन ये जो बीजेपी की चोर सरकार है वो अधिकार हमसे छीनना चाहती है। ये चाहती है कि जैसे मर्जी वैसे वोटों की धांधली करेगी, जो मर्जी वो जितने मर्जी वोट देगा, जिसके मर्जी उसके वोट काट देगी। अरे हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाले। अगर आज हम युवा चुप रह गए तो हमारे देश का हाल नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। और जब तानाशाही हमारे देश के चरम सीमा पे होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे जब देश फिर से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा था, तो हमारे पास आंसू बहाने के अलावा कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। आज देश का लोकतंत्र खून के आंसू बहा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर युवा में काफ़ी जोश है और अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी भी दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे? मोदी जी चोर है, मोदी जी डरा हुआ है। तब मोदी जी भयभीत हुआ है। देश की जनता के सामने उनकी सच्चाई आई है। पुलिस को आगे किया है उसने। मोदी जी ने अभी तक चलिए अंदर जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए, जाइए। वोट की चोरी पर सरकार बनाई है देश के अंदर। पिछले 10-12 साल से मोदी जी का राज है, बहुत सारे चोरी का राज है। जनता का जनमानस कांग्रेस के पक्ष में था, विपक्ष के पक्ष में था, बट इन्होंने चोरी करके इलेक्शन कमीशन को अपने बाप की बपोती समझा बैठा हुआ है मोदी जी। और एक विधानसभा में 1.25 लाख वोटों की चोरी, इतना बड़ा घपला अगर कहीं पाया गया है तो आप जान सकते हैं पूरे देश भर के अंदर कितने वोटों की चोरी हुई होगी। इतना बड़ा घपला अगर मोदी जी इलेक्शन कमीशन के जरिए देश की जनता को गुमराह करके राज में आना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सरासर कुशासन है। मोदी जी ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी जान ले, ज़्यादा दिन वो अपने किसी भी आका की दम पर ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में एक हमारी लोकसभा है जयपुर ग्रामीण लोकसभा में 1600 वोटों से हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। बल्कि वो जीता हुआ कैंडिडेट था, उसको बैलेट पेपरों को निरस्त करके 3000 के समथिंग बैलेट पेपरों को निरस्त करके हराया गया है। और वो 7 विधानसभाओं के अंदर उसने लीड लेके चला था। 8वीं विधानसभा में 1.5 लाख प्लस एक ही विधानसभा के अंदर अगर जनता का जनमानस किस कांग्रेस के पक्ष में है और एक विधानसभा में इतना बड़ा घपला कर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की साजिश से उनको हराया गया है। ये मोदी जी की तानाशाही है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। कमेटी के साथ इसका नियुक्त की जाती है, नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो बैकडोर एंट्री से आया हुआ अध्यक्ष है वो सिर्फ बीजेपी ही के गुणगान कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की गरिमा को गिराने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ये जवाब चाहती है कि क्या वास्तव में हमारे साथ। मेरे साथियों, मेरा नाम अशोक निराला है। दिल्ली से
गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा के सरकार के जितने भी मंत्री हैं और चुनाव आयोग केचुआ, ये भी चोर है। ये कठपुतली बन गया है केंद्र सरकार की। मेरे साथियों, इसको भगाने के लिए मैं कहता हूँ इस पर भी कार्रवाई हो, चाहे स्टेट की चुनाव अधिकारी हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, इनको भी जेल जाने के लिए इनकी कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये भाजपा सरकार की कठपुतली बनने के साथ साथ उनके पिठलग्गू बन गए हैं और उनके कहने पर काम करते हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, आज युवा संगठन, युवा जोश देश को होश के साथ चल रहा है। आज बदलाव आएगा, याद रखना मेरे देशवासियों, ये बदलाव तो करने नहीं दे रहा, बदलाव कैसे आएगा? प्रदर्शन तो हमने किया है, अभी लठ भी हमने खाए हैं, डिटेन भी काफी लोग हुए हैं, कितनी बार धक्का होकर लोग गिर गए हैं। ये भी तो देखिए आप, इतने लोगों को धक्का दे रही पुलिस, परेशान कर रही है सबको। और इतना परेशान करने के क्या सिर्फ लाठी बजाना बाकी रह गया? क्या बाकी रह गया बताओ आप? अभी तो ये क्या क्या करते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट चोरी कर रहे हैं। ये वोट चोरों को देश से भगाना है मेरे साथियों। जहाँ जहाँ सरकार, अभी बिहार देख लिए, SR के प्रोग्राम अभी हुआ था, लेकिन आज अभी भी इसको बहरी अंधी सरकार जो बैठी है वो सुनने को राजी नहीं है। सिर्फ तानाशाही, एंटी नेशनल जो सोच है, नक्सल वाली सोच, क्या ये तानाशाही इसीलिए तो दिखा रहे हैं? सारी सत्ता इनके हाथ में है। पहले कहते थे 400 पार करेंगे, अगर ये हो गया होता तो आज हम अपनी आवाज़ से बोल भी नहीं सकते थे मेरे साथियों। ये आवाज़ दबाने का काम करती है ये सरकार। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक बहनें पूरा उखाड़ फेंकने का काम करेंगी मेरे साथियों। भाई बात तो यह है, इसलिए जाना पड़ता है, ये बहरी सरकार सुनती नहीं है। जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो पता कैसे लगेगा केंद्र सरकार को वो नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है।